आंखें तुम्हारी दो जहां, चल तुम्हारा आसमां, मिलता बदन जैसे चमन, आई हो कहां से जान जा गुलसिता मेहरबान। सुनील दत्त जी ने जब किशोर दा से एक गजल गवाने पर आपत्ति जताई, पंचम दा काफी नाराज और गुस्सा हो गए। पंचम दा ने तुरंत कहा, दत्त साहब, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है, और अगर आप चाहते हैं कि लोग इस गीत को अगले 100 वर्षों तक याद रखें तो मुझे किशोर दा को लाने की अनुमति दीजिए। किशोर दा को रिकॉर्ड करने दीजिए दत्त साहब, तभी आपको समझ आएगा कि मैं इस गीत में किशोर दा को क्यों चाहता हूं। दत्त साहब के पास पंचम दा के बातों के आगे झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, और चमत्कार उस समय हुआ जब गीत की रिकॉर्डिंग के बाद सुनील दत्त साहब ने किशोर दा को गले लगाया और कहा, गुरु, तुमने तो मुझे रुला ही दिया। दोस्तों, हम यहां किस गीत की बात कर रहे हैं? क्यों हुए सुनील दत्त साहब इस गीत से इतने भावुक? और पंचम दा ने सुनील दत्त को किशोर दा से यह विशेष गीत रिकॉर्ड करवाने के लिए कैसे मनाया? सब कुछ जानेंगे आज के इस बेहद ही रोचक एपिसोड में। मेरे प्यारे रे बलम, मेरा जीवन तेरे बिना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनता टॉकीज में। तेरे कदमों में मेरा प्यार, मेरा संसार, मेरी किस्मत है, मुझे अपना बना ले। यह 80 के दशक के शुरुआती वर्षों की बात है, जब सुनील दत्त साहब अपने बेटे संजय दत्त को फिल्म रॉकी से लॉन्च करने में काफी व्यस्त थे। सुनील दत्त साहब फिल्म को बहुत जल्दी रिलीज करना चाहते थे, क्योंकि उनकी पत्नी नरगिस जी उस समय काफी बीमार थीं और कैंसर से पीड़ित थीं। फिल्म रॉकी के लिए संगीत तैयार किया था पंचम दा ने, और फिल्म में मुख्य रूप से पुरुष पार्श्व गायक थे किशोर दा। आओ मेरे यार, आओ मेरी जान बचाओ। उसी दौरान दत्त साहब को अपनी पत्नी की हालत देखकर एक कहानी का ख्याल आया। उन्होंने कुछ दिन सोच विचार करने के बाद उसी कहानी पर एक फिल्म बनाने के बारे में सोचा, लेकिन इतने कम समय में निर्माता मिलना दत्त साहब के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। इसलिए उन्होंने खुद ही फिल्म का निर्देशन और निर्माण करने का फैसला किया। फिल्म की कहानी भी कैंसर से पीड़ित एक लड़की के बारे में थी। दत्त साहब ने तुरंत पंचम दा और आनंद बख्शी साहब को, जो फिल्म रॉकी से पहले से ही उनके साथ जुड़े थे, इस फिल्म के संगीतकार और गीतकार के रूप में चुना। फिल्म का नाम रखा गया दर्द का रिश्ता। फिल्म में सुनील दत्त और स्मिता पाटिल मुख्य भूमिकाओं में थे, जबकि रीना रॉय, मदन पुरी और अशोक कुमार ने फिल्म में अहम भूमिका निभाई। बाप की जगह माँ ले सकती है, माँ की जगह बाप ले नहीं सकता, लोरी दे नहीं सकता, सो जा सो जा। बाप की जगह मां ले सकती है। गाने की रिकॉर्डिंग के बाद पंचम दा ने फिल्म में एक गजल के लिए किशोर दा को चुना, लेकिन जब सुनील दत्त साहब को इस बारे में पता चला तो उन्होंने आपत्ति जताई। दत्त साहब चाहते थे कि एक प्रशिक्षित गजल गायक ही इस गाने को रिकॉर्ड करे, क्योंकि फिल्म में एक महफिल के सीन में दत्त साहब इस गीत को गाते हैं। दरअसल दत्त साहब ने इस गजल के लिए पंचम दा को जगजीत सिंह और हरिहरन जी का नाम सुझाया था, लेकिन पंचम दा ने कहा, नहीं नहीं, यह कोई आम गजल नहीं है दत्त साहब। आप इसे उस समय गा रहे हैं जब गाते समय आपको अपने देश, अपने गांव की मिट्टी की खुशबू, अपने वतन की ताजी हवा की याद आ रही है। इन सभी चीजों से गाने में ऐसा माहौल बनना चाहिए जिसे लोग अगले 100 साल तक याद रखेंगे। दत्त साहब, इस फिल्म को बनाने के पीछे आपका मकसद जानता हूं मैं। इस फिल्म के पीछे आपकी मंशा को तभी न्याय मिलेगा जब किशोर दा यह गाना गाएंगे। किशोर दा के अनुभव और जिस तरह से वे इस तरह के गानों में दर्द भर देते हैं, उससे हम सब भली भांति परिचित हैं। दत्त साहब को अपना पक्ष रखने का एक भी मौका नहीं मिला और उन्होंने कहा, ठीक है पंचम भाई, जैसा तुम ठीक समझते हो। पंचम दा ने तुरंत किशोर दा को गजल
यूं नींद से वो जाने चमन जाग उठी है के लिए पुष्टि की और रिकॉर्डिंग की तारीख भी जल्दी तय कर ली, क्योंकि पंचमदा जानते थे कि दत्त साहब को अगले कुछ दिनों में अमेरिका जाना था और पंचमदा चाहते थे कि सुनील दत्त जी किशोरदा की रिकॉर्डिंग सुने और फिर अपनी पत्नी के इलाज के लिए अमेरिका जाए। और ठीक वैसा ही हुआ दोस्तों। किशोरदा रिकॉर्डिंग के लिए आए, कुछ बार रिहर्सल की और एक ही टेक में पूरा गाना रिकॉर्ड कर लिया। इस दर्द के कांटों की चुभन जाग उठी है। स्टूडियो में मौजूद पूरी टीम, जिसमें पंचमदा, दत्त साहब और बख्शी साहब भी शामिल थे, किशोरदा के आवाज से एकदम मंत्रमुग्ध हो गए। परदेश में फिर याद वतन जाग उठी है। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही सुनील दत्त साहब ने तुरंत किशोरदा को गले लगाया और कहा, अरे गुरु, क्या गाया तुमने, एकदम से रुला ही दिया मुझे। इस शहर से अच्छा था बहुत अपना वो गाँव। उसी शाम सुनील दत्त साहब अमेरिका के लिए रवाना हो गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने पंचमदा को गीत के लिए किशोरदा को चुनने के लिए धन्यवाद दिया। बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे सुनील दत्त साहब। में वो पूरब की पवन जाग उठी है। फिल्म दर्द का रिश्ता और रॉकी दोनों फिल्में 1981 में रिलीज हुई थीं। फिल्म रॉकी 6 मई 1981 को रिलीज हुई, लेकिन दुख की बात यह है कि संजय दत्त जी की मां नरगिस जी का निधन उनकी पहली फिल्म रॉकी की रिलीज से ठीक 3 दिन पहले ही हुआ था। फिल्म दर्द का रिश्ता रॉकी की रिलीज के 2 महीने बाद रिलीज हुई थी। शोक में डूबे सुनील दत्त ने फिल्म को अपनी पत्नी नरगिस जी की याद में समर्पित किया और फिल्म में आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि फिल्म दर्द का रिश्ता से होने वाला पूरा मुनाफा भारत में कैंसर रोगियों के इलाज के लिए दान किया जाएगा। याद वतन जाग उठी है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। फिल्म में किशोरदा द्वारा गाई गई गजल पर अपनी राय जरूर दें। क्या आपको लगता है कि कोई और गजल गायक उस माहौल को बना सकता था जो किशोरदा ने गाने में बनाया था? अगर आपको आज के एपिसोड की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप करें। जनता टॉकीज को सब्सक्राइब करें और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नींद से वो जाने चमन जाग उठी है।